बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की वीडियो में हम 8th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। यहाँ जो एक्सरसाइज 1.2 है इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है प्रॉपर्टीज़ का नेम, लेकिन इस प्रॉपर्टीज़ का जो नेम है या जो दी गई प्रॉपर्टीज़ है इनका नेम आइडेंटिफाई करने के लिए ज़रूरी है कि पहले वो प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए कि वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, कैसे इस्तेमाल की जाती हैं, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर ही हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। यहाँ प्रॉपर्टीज़ हमें दी गई हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। तो सबसे पहले दी है द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ आर हेल्ड इन रियल नंबर्स, यानी सिर्फ रियल नंबर्स पे ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो होल्ड करती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे होल्ड नहीं करेंगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी डिटेल भी बताई है जो पहली किताबों में नहीं होती थी। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है ये वाला नई किताबों में, कि इफ़ वी टेक एनी टू रियल नंबर्स, के अगर हम दो रियल नंबर्स को लें, कोई से दो हकीकी आदाद को लें, देन देयर सम इज़ ऑल्सो अ रियल नंबर। ये प्रॉपर्टी उन्होंने हमें वर्डिंग में बता दी कि इसका मतलब क्या है, कि कोई से भी दो हकीकी आदाद को दो रियल नंबर्स को ऐड करने से जो आंसर है वो भी एक रियल नंबर आता है। इस प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है क्योंकि यहाँ पे साइन जो है ये प्लस का लिखा हुआ है। फॉर ऑल, ये जो साइन है ये फॉर ऑल है। फॉर ऑल का मतलब जो भी नंबर्स होंगे, जो वैल्यूज़ होंगी, वो सब की सब बिलोंग्स टू आर, यानी वो रियल नंबर्स होंगे। और अगर हम उन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो आंसर भी हमारे पास एक रियल नंबर आएगा। यहाँ पे उसकी एग्जांपल दे दी है कि -5 और 11 रियल नंबर्स हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर 6 आता है, जो कि खुद एक रियल नंबर है। इसके बाद है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे एडिशन के साइन की जगह पे अगर हम मल्टीप्लाई का साइन लिख देंगे तो ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पे होल्ड करेगी। इफ़ वी टेक एनी टू रियल नंबर्स देन देयर प्रोडक्ट इज ऑल्सो अ रियल नंबर। दो रियल नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो भी एक रियल नंबर ही होता है। इस प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है A.B, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर एक रियल नंबर आएगा। जैसा यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि -5 और 11 रियल नंबर्स हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -55 आएगा, जो कि एक रियल नंबर है। ठीक है जी। इसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इफ़ A, B एंड C आर एनी थ्री रियल नंबर्स देन, अगर कोई से तीन रियल नंबर हम लें तो अगर A और B को पहले प्लस करने के बाद C को उसमें ऐड करें, या B और C को ऐड करने के बाद A को उसमें ऐड कर दें, तो दोनों सूरतों में आंसर सेम ही आएगा। यानी अगर तीन हमारे पास रियल नंबर हों तो उनको प्लस करने से फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे पहले दो नंबर को पहले प्लस कर लें, चाहे दूसरे और तीसरे को प्लस कर लें। असल में ये मतलब है इस प्रॉपर्टी का। यहाँ पे देखें, ये दिखाया है उन्होंने कि कोई से तीन रियल नंबर ले लें, उनको ऐड करके देख लें, पहले दोनों को ऐड कर लें या दूसरे और तीसरे को पहले ऐड कर लें, ठीक है, तो आंसर सेम रहेगा। इसी तरह है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें मल्टीप्लिकेशन में भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, कि अगर हम पहले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, या दूसरे और तीसरे नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर लें, जो इन दोनों का आंसर आएगा पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर लें, तो दोनों सूरतों में आंसर सेम ही रहेगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि इफ़ A इज़ अ रियल नंबर, अगर कोई भी एक रियल नंबर ले लें, देयर इज़ अ यूनिक नंबर 0 कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। तो एक नंबर 0 है जिसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। मतलब इसका ये है कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर में ऐड कर दें तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर वही रहता है, वही नंबर रहता है जिसमें हम 0 को ऐड कर रहे होते हैं। तो यहाँ देखें, A को 0 में ऐड कर लें या 0 को A में ऐड कर लें, दोनों सूरतों में आंसर A रहेगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया 2 + 0 = 0 + 2, दोनों सूरतों में आंसर 2 ही रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव जैसे एडिटिव आइडेंटिटी, 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, ये भी याद रखना है आपने। इसी तरह 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उस नंबर पे फ़र्क नहीं पड़ता, वो नंबर वैसे का वैसा ही रहता है। ठीक है जी।
अब यहाँ पे यही हमें बताया है कि ए को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को ए से। ए से मुराद कोई भी नंबर हो सकता है जो कि रियल हो, ठीक है। तो आंसर हमारे पास दोनों सूरतों में ए ही रहेगा, यानी जिस नंबर से हम 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही आंसर आना है। इसके बाद है एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि कोई से दो नंबर को अगर हम ऐड करें और आंसर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटी होता है 0। दो नंबर्स को ऐड करने से अगर हमारे पास आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स कहलाएंगे। यहाँ पे देखें a प्लस इंटू माइनस ए बराबर 0 होगा, 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह माइनस ए प्लस ए, यानी कोई भी नंबर जो है उसका साइन चेंज कर देने से भी हमारे पास उसका एडिटिव इन्वर्स आता है। ठीक हो गया। एडिटिव इन्वर्स ऑफ 8 इज -8 और +8 का -8 होगा, -8 का +8 होगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि कोई से भी दो नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने से आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है 1, ठीक है। यानी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से अगर 1 आ जाए तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं, ठीक है जी। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखें a को 1/a से मल्टीप्लाई किया, आंसर 1 आ गया। 1/a को a से मल्टीप्लाई किया तो आंसर फिर भी क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 0 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता। ये एक रिमेंबर के लिए हमें दिया है कि इसको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेट का मतलब आप ये जहन में रख सकते हैं कि जगह का बदलना, ठीक है। इफ़ a एंड b आर एनी टू रियल नंबर्स देन a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a, यानी जमा करते हुए दो रियल नंबर को ऐड करते हुए अगर हम उनकी जगह बदल दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 + 5 लिख लें या 5 + 2 लिख लें, 13 + 7 लिख लें या 7 + 13 लिख लें, आंसर दोनों सूरतों में सेम आएगा। इससे क्वेश्चन पे फ़र्क नहीं आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह 10th प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन पे भी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी फ़र्क नहीं पड़ता कि हम उन दोनों नंबर्स की जगह चेंज कर दें, यानी 13 + 7 या 13 × 7 या 7 × 13, दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। इसके बाद जो हमारे पास 11th प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है जी। अब इसमें देखें क्या हो रहा है कि एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है दो ऐड होने वाले नंबर से। ए जो है इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ए बी से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ए सी से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे देखें ए बी प्लस ए सी आया, या इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं अगर ये नंबर लेफ्ट साइड पे लिखा हो। इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये प्रीवियस बुक्स में या 9th वाली बुक्स में आप लोग देखेंगे इसकी डिटेल कि ये जो नंबर अगर लेफ्ट पे लिखा हो तो इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं और ये नंबर अगर राइट पे लिखा हो तो इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ए ने फिर सी से मल्टीप्लाई होना है, बी ने सी से मल्टीप्लाई होना है, इसी तरह इसको लिखा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम ये प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है इन इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। पहले हमने इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, बराबरी वाली, अब हमने ना बराबरी वाली यानी इन इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ देखनी है। सबसे पहले है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्राई कहते हैं 3 को, ठीक है। ये आप साइंस में भी पढ़ेंगे। ये गिनती मोनो कहते हैं 1 को, डाई कहते हैं 2 को, ट्राई कहते हैं 3 को, टेट्रा कहते हैं 4 को, पेंटा 5 को कहते हैं। इसी तरह ये गिनती होती है। यहाँ पे जो ट्राई इस्तेमाल किया गया है, जैसे ट्राईसिकल होता है, आपने सुना है 3 पहियों वाली साइकिल को ट्राईसिकल कहते हैं क्योंकि उसके 3 पहिए होते हैं। वहीं से ये लफ्ज़ आप याद रख सकते हैं, ये वर्ड आप मेमोराइज कर सकते हैं कि ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर हमारे पास दो रियल नंबर हों कोई से तो उनमें सिर्फ 3 ही सूरतें हो सकती हैं। क्या? या तो पहला नंबर दूसरे से छोटा होगा, या पहला नंबर दूसरे से बड़ा होगा, या पहला नंबर दूसरे के बराबर होगा। ठीक हो गया। कोई से भी दो रियल नंबर हम ले लेंगे तो उनमें ये तीनों ही सूरतें पाई जाएंगी। तीनों यानी तीनों में से एक, तीनों सूरतें नहीं पाई जाएंगी, तीनों में से एक ही सूरत सही होगी। इसके बाद है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई से 3 रियल नंबर हों, यानी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, वो सारे के सारे रियल नंबर जो कि 3 हमारे पास रियल नंबर हों, तो क्या होगा उनमें, अगर ए बी से बड़ा होगा और बी सी से बड़ा होगा
तो इसका मतलब ए सी से भी बड़ा होगा। यानी यहाँ मिसाल देख लें कि अगर 8 5 से बड़ा है और 5 4 से बड़ा है तो 8 5 से 8 जो है वो 4 से भी बड़ा होगा, यानी ये वाला नंबर इस नंबर से भी बड़ा होगा। इसी तरह अगर ए बी से छोटा, बी सी से छोटा, तो ए सी से भी छोटा होगा। जैसे देखें 2 5 से छोटा है और 5 6 से छोटा है, तो 2 जो है वो 6 से भी छोटा होगा। तो ये इसका मतलब है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का इनइक्वालिटी में। एडिशन प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ए बी सी रियल नंबर्स हों और ए बी से छोटा है, तो अगर हम कोई एक नंबर जिसे सी कहेंगे वो ऐड करेंगे दोनों तरफ, तो फिर भी वो छोटा ही रहेगा उनका सम भी। जैसे 5 अगर 7 से छोटा है, ठीक है, तो सी बराबर 2 के है, तो सी को ऐड करने से भी ये वाली लेफ्ट साइड छोटी रहेगी, राइट साइड बड़ी रहेगी। इसी तरह अगर ग्रेटर होगा तो वो ग्रेटर रहेगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर ए बी से छोटा है देन ए माइनस सी छोटा होगा बी माइनस सी से, यानी सी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, उसको अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड छोटी ही रहेगी और राइट साइड बड़ी ही रहेगी। इसी तरह अगर ए बी से बड़ा है तो कोई भी एक नंबर सब्ट्रैक्ट करने से ये कंडीशन जो है वो होल्ड करेगी, यानी ये सही रहेगी ये सूरत हाल कि 13 जो है वो 9 से बड़ा है, तो सी यानी सी अगर 2 है हमारे पास तो इसको सब्ट्रैक्ट करने से फिर भी जो रिजल्ट है वो ऐसे के ऐसे ही रहेगा कि लेफ्ट साइड बड़ी होगी और राइट साइड छोटी होगी। इसके बाद है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में क्या होगा कि अगर ए बी से छोटा है और सी 0 से बड़ा हो, 0 से बड़े का मतलब कि कोई पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ये जो प्रॉपर्टीज मैं समझा रहा हूँ मेरी कोशिश है कि आपको अभी डिटेल से समझा दें, ये आपको एफएससी उससे बड़ी क्लासेस में भी जाके ये परेशानी करेंगी। तो सी जो है वो ग्रेटर देन 0 का मतलब कि सी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी वो नंबर जिससे हमने इनको मल्टीप्लाई करना है वो नंबर पॉजिटिव होगा। तो फिर क्या होगा कि ये जो साइन है ये चेंज नहीं होगा, जो साइड छोटी थी वो छोटी रहेगी, जो बड़ी है वो बड़ी रहेगी। इसी तरह अगर ए छोटा हो बी से और सी जो है वो 0 से छोटा हो, यानी सी नेगेटिव हो, सी छोटे का मतलब 0 से नेगेटिव हो, यानी जो नंबर हम जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर नेगेटिव हुआ, तो फिर क्या होगा कि जो छोटा नंबर था वो बड़ा हो जाएगा और बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल भी दी हुई है यहाँ पे। ठीक हो गया जी। अब ये ट्राई योर सेल्फ है, राइट द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी फॉर ए ग्रेटर देन बी। इसकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आपने राइट करनी, नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। रिमेंबर इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी इनइक्वालिटी बाय अ नेगेटिव नंबर देन द इनइक्वालिटी साइन इज ऑलवेज चेंज। यही बात मैंने यहाँ बताई है कि अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी को तो ग्रेटर लेस हो जाएगा, लेस ग्रेटर हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है डिवीजन प्रॉपर्टी, कि अगर ए छोटा हो बी से और सी पॉजिटिव हो, यानी जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो पॉजिटिव नंबर हुआ, तो छोटी साइड छोटी रहेगी, बड़ी साइड बड़ी रहेगी। लेकिन अगर ये जो हमारे पास सी है ये लेस देन हुआ 0 से, यानी नेगेटिव नंबर हुआ, तो फिर लेस ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर लेस हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब देखें यहाँ पे कहता है इफ ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव देन ए लेस देन बी, ए अपॉन 1 अपॉन ए ग्रेटर देन 1 अपॉन बी। यानी अगर हम इनको ओवर में ले आएंगे इनइक्वालिटी को तो फिर भी साइन चेंज हो जाता है। पहले देखें ये ओवर में नहीं था, अब ओवर में राइट किया तो फिर भी ये लेस ग्रेटर हो जाएगा ये। ठीक है, ये देखें इस तरीके से। तो ऐसे हमारी ये जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ तक कंप्लीट होगी। अब हम एक्सरसाइज में जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। बहुत आसान है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ही बतानी है। तो मैं प्रॉपर्टीज़ का नाम बता दूंगा, आप यहाँ पे लिख खुद लीजिएगा क्योंकि इससे वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बनेगी। 11 + 0 = 11। यहाँ पे हमने नोट करना है कि ऐड 0 हो रहा है। ठीक है, यानी 0 को अगर हम किसी भी नंबर में ऐड करें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर वही नंबर आता है। तो इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखना है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। दूसरे नंबर पे देखें, वो दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन को जो हमें नीचे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे थर्ड वाला देख लें पार्ट। ये इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 + (-12 = 0। अब क्या हो रहा है कि एक नंबर का एडिटिव इनवर्स उसमें ऐड हो रहा है, तो आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ रहा है। तो इसको हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है,
ये 12 और -12 एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आया, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो यहाँ पे हम इसलिए कहेंगे इसमें कि ये एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है ये। इसी तरह जो 5 वाला पार्ट है हमारे पास, उसमें क्या हो रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 बिलोंग्स टू आर, यानी अगर हम कोई से भी दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर एक रियल नंबर आता है। तो इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ऐसे ही लिख देना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इस वाले पार्ट में यूज हुई है। अब देखिए नेक्स्ट है 22 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 22 आंसर आता है। 1 जो होता है इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसका मतलब कि इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले पार्ट में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज हुई है। जैसे पहले वाले में एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज हुई है, इस वाले में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज हुई है। ये एफएससी में भी ये क्वेश्चंस हैं। ये अगर आप अभी इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आपके लिए 9th में भी आसान हो जाएगा, फिर आगे एफएससी में भी आपके लिए आसान हो जाएगा अगर आप मैथ पढ़ेंगे वहाँ पे। तो अगर आप एफएससी करेंगे तो ज़रूर मैथ पढ़ना पड़ेगा आपको फिर। अच्छा, इसमें देखें नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है हमारे पास कि 19 + 12 + 8। अब क्या हो रहा है कि पहले दो नंबर को ऐड किया गया और राइट साइड पे दूसरे और तीसरे को ऐड किया गया। तो इस वाली प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं कि जिसमें दो नंबर हम बेशक पहले दोनों को ऐड कर लें या दूसरे और तीसरे को ऐड कर लें। तो ये हमारे पास है बेटा जी प्रॉपर्टी एसोसिएट हो रही है ना, ये पहले दोनों एसोसिएट हो रही हैं और ये एसोसिएट, इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अगर प्लस का साइन है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हो जाएगा। अगर मल्टीप्लिक, जैसे देखें ये वाली प्रॉपर्टी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन दी हुई उन्होंने। तो यहाँ पे इस वाले पार्ट में हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसके बाद 89 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि 1 को क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है ये। ठीक है, तो इसलिए इसको लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। 27 स्क्वायर रूट ऑफ 27 0 में ऐड होगा तो आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 27 आएगा। ये हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। ये जो हमारे पास फर्स्ट वाला पार्ट है वो भी ऐसे ही है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास 8th वाला पार्ट है वो भी यही है। इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। 0 क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी है इसलिए हम इसको लिखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसके बाद देखें ये जो 15th पार्ट है यानी ये वाला, इसमें क्या हो रहा है कि एक नंबर का एडिटिव इनवर्स उसमें ऐड किया तो आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आया। तो इसको हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। पाई और -पाई एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, क्योंकि जब भी दो नंबर्स को हम ऐड करते हैं और आंसर 0 आ जाए, ये याद रखें, मैंने प्रॉपर्टी बताते हुए भी कहा था ये कि जब भी हम दो नंबर्स को ऐड करें, ऐड करने से आंसर 0 आ जाए तो इसका मतलब होता है कि वो दोनों नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले बता दी कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ये। इसके बाद देखें ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी है, इसमें क्या हो रहा है कि 14 20 की जगह पे और 20 14 की जगह पे आ रहा है। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सिर्फ वैल्यूज कम्यूटेट हो रही हैं आसानी से याद रखने के लिए कि स्विच हो रही हैं, पहली दूसरे की जगह पे और दूसरी पहले की जगह पे आ रही है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि 2 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और आंसर 1 आ रहा है। तो जब भी आंसर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 1 आ जाए तो वो होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। 2 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और 1/2 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो हम इसमें लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है जी। इसी तरह यहाँ नेक्स्ट जो है ये वाला पार्ट, ये भी एक दूसरे में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के, क्योंकि आंसर हमारे पास 1 आया है यानी आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आया है। जब भी आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगा तो वो दोनों नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। तो यहाँ भी हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी लिखेंगे। यहाँ पे देखें -3 प्लस, अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज आपस में ऐड की हैं, यहाँ पे पहली और दूसरी। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में हमने पहले भी देखा कि 9th वाला जो पार्ट था वो भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के बारे में था, ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में ही है हमारे पास ये।
यानी x वाला पार्ट जो है 10th वाला, ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। यहाँ पे हमने देखा ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी देखा हमने, ये जो सेकंड पार्ट था। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास 12th पार्ट है वो है 12 मल्टीप्लाई बाय 46 इज इक्वल टू 46 मल्टीप्लाई बाय 12। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेट हो रही है दोनों चीज़ें, दोनों नंबर्स, 12 46 की जगह पे आया राइट साइड पे और 46 12 की जगह पे आ गया। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी। इसके बाद जो लास्ट वाला पार्ट है एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, तो इसको क्या कहेंगे हम, x और y इज इक्वल टू वाई एक्स, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, x y से मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसको हम कह सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव हो रही है ना, x y की जगह पे आ गया, y x की जगह पे आ गया, तो इसको हम कह सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 को अभी हम सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है कि आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टी इज यूज इन द फॉलोइंग। इनमें हम कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। 15 -27 ये सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, तो इसमें हम एक एडिटिव इन्वर्स और एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें एडिटिव इन्वर्स को मैं AI लिख देता हूँ। एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है कि जस्ट हमें साइन चेंज करना होता है, तो 15 का एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा -15। ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को मैं MI लिख देता हूँ। तो ये जो पहला पार्ट है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा 1/15। यहाँ लिखूंगा 1/15। उसमें साइन को चेंज नहीं किया रहता, जस्ट जगह को चेंज किया रहता है। ठीक है। तो ये पहला पार्ट इसका सॉल्व हो गया। अगर हम इसके दूसरे पार्ट की बात करें तो -27 का एडिटिव इन्वर्स जो है वो क्या आ जाएगा, +27। तो यहाँ पे लिखेंगे हम +27। इसी तरह इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो आ जाएगा -1/27। ठीक है। साइन को हमने चेंज नहीं किया, जस्ट 1/27 लिख दिया, यानी न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में चेंज कर देना है। इसी तरह इसका जो थर्ड वाला पार्ट है उसमें भी हमें यही कहा गया है कि 7/9 इसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो होगा -7/9। साइन चेंज हो रहेगा ना ये, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में इसको हम लिखेंगे जस्ट 9/7। बाकी पार्ट्स भी ऐसे ही सॉल्व होंगे। इसका फोर्थ वाला पार्ट देखें, -9/16 है तो वो आ जाएगा +9/16, एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आ जाएगा, -16/9। तो ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। इसी तरह इसका जो फिफ्थ वाला पार्ट है उसका भी आंसर राइट कर देते हैं, वो है -20/23। तो यहाँ आ जाएगा +20/23, 20/23, और ये आ जाएगा हमारे पास -23/20। ठीक है। इसी तरह बाकी सारे भी, ये जो 1 है 1 का एडिटिव इन्वर्स क्या आ जाएगा, 1 का एडिटिव इन्वर्स -1 आएगा, और इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो 1 ही आएगा। इसकी बात करें तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये फोर्थ वाला पार्ट सॉल्व किया, ये 8th वाला पार्ट बिल्कुल ऐसे ही जैसे थर्ड वाला सॉल्व किया, ये 9th वाला पार्ट बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 2 वाला पार्ट सॉल्व किया, लास्ट वाला पार्ट ऐसे है जैसे हमने फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व किया। तो ऐसे जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ये हमारे सॉल्व हो जाते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें कहा गया है कि आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टी इज़ यूज इन द फॉलोइंग। अब ये इन इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने बताना है। वीडियो को जब शुरू किया था तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ बताई गई थी, अगर आपने वो याद कर ली हैं, समझ ली हैं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखें जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है, x लेस देन वाई और x ग्रेटर देन वाई और x इज इक्वल टू वाई, यानी 3 ही सूरतें पाई जाती हैं कोई से 2 रियल नंबर्स के दरमियान, उसको कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है। तो पहले में आएगी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, इसका नाम है ये। सेकंड वाला जो हमारे पास पार्ट है, जो क्वेश्चन है, ये मैं लिख इसलिए नहीं रहा कि लिखने में ज़्यादा वक्त लगेगा, मैंने प्रॉपर्टी का बता दिया है, आइडेंटिफाई कैसे करना है, बाकी आपकी बुक में लिखे हुए सारे नाम आप वहाँ से कॉपी भी कर सकते, देख के याद कर सकते हैं आप। सेकंड वाले में देखें बेटा क्या हो रहा है कि a ग्रेटर देन b दिया है, फिर a को c डिवाइड कर रहा है, और फिर ग्रेटर लेस में चेंज हो रहा है और b को c डिवाइड कर रहा है, और यहाँ हमें बताया है कि c इज़ लेस देन 0, यानी लेस देन 0 का मतलब कि c नेगेटिव होगा। c क्योंकि डिवाइड हो रहा है इसलिए हम इस प्रॉपर्टी को कहेंगे डिवीजन प्रॉपर्टी।
ठीक है, ये हमने पढ़ा भी कि ये डिवीजन प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हम किसी इन इक्वालिटी को किसी नेगेटिव नंबर पे डिवाइड करते हैं तो इन इक्वालिटी चेंज हो जाती है, यानी ग्रेटर लेस में चेंज हो जाता है, लेस ग्रेटर में चेंज हो जाता है। इसी तरह जो थर्ड वाला पार्ट है इसका, इस क्वेश्चन का, वो है ए इज ग्रेटर देन बी, ए माइनस सी। अब सी जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सी बी से भी और ए से भी, तो इसको हम कहेंगे सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। ये सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी क्योंकि सी सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसी तरह देखें ये 5 जो है ये ग्रेटर देन 2 है, तो 5 को सी से मल्टीप्लाई किया और लेस हो गया ये ग्रेटर, 2 जो है वो सी से मल्टीप्लाई हुआ। इस और ये भी याद रखना है कि सी जो है वो लेस देन 0 होगा। अगर सी नेगेटिव होगा तब इनइक्वालिटी चेंज होती है। जब भी मल्टीप्लाई होने वाला या डिवाइड होने वाला नंबर छोटा होगा 0 से यानी नेगेटिव होगा, तभी इनइक्वालिटी चेंज होगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि सी मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से और 2 से, इसलिए मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी। ये ऊपर डिवाइड हो रहा था इसलिए इसको डिवीजन प्रॉपर्टी लिख दिया, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा था इसलिए इसको सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी लिख दिया। बहुत ही आसान है इनको आइडेंटिफाई करना। फिफ्थ वाला देखें पार्ट, इसमें 7 ग्रेटर देन जी से है और जी जो है वो ग्रेटर देन 5 से है। अगर ए बी से बड़ा हो, बी सी से बड़ा हो, तो ए बी सी से बड़ा होता है। इसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, तो इस वाले में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है क्योंकि उसने कहा कि 7 जी से बड़ा और जी 5 से बड़ा, तो 7 जो है वो 5 से बड़ा होगा। इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे हम। इसके बाद ये वाली जो प्रॉपर्टी है 6 वाली, ये कौन सी होगी कि 10 छोटा है 15 से और 10 को सी से मल्टीप्लाई किया, ये बड़ा हो गया 15 को सी से, जबकि सी जो है वो छोटा यानी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लिख देंगे क्योंकि सी मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से भी और 15 से भी। ठीक है, इसी तरह ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी होगी, x इज लेस देन y, जबकि x में से w सब्ट्रैक्ट किया और y से भी w सब्ट्रैक्ट किया, तो इसको सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी कह देंगे। और ये w जो है ये पॉजिटिव होगा। रीज़न उसकी ये है कि जो लेस है वो यहाँ पे भी लेस ही है, ये नेगेटिव नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि ये w जो है एक तो पॉजिटिव नंबर है और दूसरा कि ये सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। यहाँ पे देखें x इज़ लेस देन z, x जो है वो डिवाइड हो रहा है l से, z भी डिवाइड हो रहा है l से, जबकि l जो है वो ग्रेटर है 0 से। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे साइन जो है वो लेस था, यहाँ भी लेस ही रहा। तो जब भी किसी पॉजिटिव इनइक्वालिटी, पॉजिटिव नंबर को किसी इनइक्वालिटी से डिवाइड करते या मल्टीप्लाई करते तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। तो ये डिवीजन प्रॉपर्टी है, ये इनइक्वालिटी की ये डिवीजन प्रॉपर्टी है। ऐसे हमने सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई कर दिया है। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। फिर भी किसी भी तरह की किसी बेटे या किसी बेटी को कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो, तो नीचे कमेंट करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं अपने इल्म के मुताबिक आपको मुतमिन कुन जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।